हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं गणित प्रकाश से चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स। शबनम इज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। शबनम ग्रेटर एज है उसकी आफ्ताब से, और कितनी ज़्यादा है? अगर आफ्ताब की एज में हम 3 years ऐड कर देते हैं तो वो शबनम की एज बन जाती है। व्हेन आफ्ताब्स एज 10 years, अगर आफ्ताब की एज 10 होगी तो शबनम की एज उसमें 3 ऐड करके हमें मिल जाएगी, इट विल बी 13 years। नाउ आफ्ताब्स एज इज़ 18 years। अब आफ्ताब की एज 18 years दी गई है तो शबनम की एज 18 + 3 इसमें ऐड करके हो जाएगी 21 years। तो इस तरह से जो भी आफ्ताब की एज जिस ईयर में पूछी जाएगी उसमें हम 3 ऐड करके शबनम की एज बता सकते हैं, तो इट विल बी 21 years। गिवन आफ्ताब्स एज, हाउ विल यू फाइंड आउट शबनम्स एज? अगर आफ्ताब की एज दी गई है तो शबनम की एज हमने कैसे निकाली है? तो हमने आफ्ताब की एज में 3 ऐड कर दिया है शबनम की एज फाइंड आउट करने के लिए। कैन वी राइट दिस एज एन एक्सप्रेशन? क्या हम इसे एक एक्सप्रेशन की तरह लिख सकते हैं? तो येस, वी कैन राइट इट। हम लिख सकते हैं इसे एस, जो कि शबनम एज को रिप्रेजेंट करता है, वो आफ्ताब की एज +3। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कि आफ्ताब की जो भी एज होगी उसमें 3 ऐड हो जाएगा तो शबनम की एज हमें मिल जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन S = A + 3, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें लेटर्स भी हैं और इसमें नंबर्स भी हैं। तो इस तरह से नंबर्स और लेटर्स को यूज़ करके हम एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन। इफ़ A इज़ 23, अब जब हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया है S = A + 3, इफ़ A इज़ 23, दैट मीन्स अब A क्या है? आफ्ताब की एज है। दैट मीन्स अगर आफ्ताब की एज 23 है तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 26 years। उस साल में शबनम की एज 26 years हो जाएगी। तो इस तरह से नंबर्स और लेटर्स को यूज़ करके हम एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं और उनसे अपने क्वेश्चन को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। चैप्टर 2 में आपने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सीखा था। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन था जिसमें हम नंबर्स को ऐड करके, मल्टीप्लाई, डिवीज़न करके हम एक्सप्रेशंस क्रिएट कर रहे थे, तो वो थे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जैसे कि 5 × 3, तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया है। इसी तरह से अगर आप लेटर्स और नंबर्स दोनों को यूज़ करोगे तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। गिवन द एज ऑफ शबनम, शबनम की एज दी गई है। राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब्स एज। आफ्ताब का क्या एक्सप्रेशन होगा एज फाइंड आउट करने के लिए? तो अगर शबनम की एज आफ्ताब से 3 मोर है तो यहाँ से हम अगर A की वैल्यू को सेपरेट कर लें तो A विल बी, अब 3 इस साइड आ जाएगा तो S - 3। दैट मीन्स आफ्ताब की एज शबनम की एज से 3 लेस है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा A = S - 3। तो ये दोनों एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ क्वेश्चन है, यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब्स एज इफ शबनम्स एज इज 20। अब देखो हमारा एक्सप्रेशन आफ्ताब की एज के लिए है A = S - 3। अब शबनम की एज की वैल्यू दी गई है 20, तो यहाँ पर हम 20 प्लेस कर देंगे और माइनस कर देंगे 3, क्योंकि आफ्ताब की एज का एक्सप्रेशन S - 3 है। सो दिस इज 17 years। तो आफ्ताब की एज उस ईयर में, जिस ईयर में शबनम की एज 20 है, आफ्ताब विल बी 17 years। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, पार्थिव इज मेकिंग मैच स्टिक पैटर्न। पार्थिव एक मैच स्टिक पैटर्न बना रहा है। ही रिपीटेडली प्लेसेस एल्स नेक्स्ट टू ईच अदर। वो एल का पैटर्न बना रहा है तो उसके लिए वो एक स्टिक रखता है, फिर दूसरी स्टिक रख देता है। उसके बाद में वो फिर से एक स्टिक रखता है, फिर से दूसरी स्टिक रख देता है, फिर रखता है, एल बनाता है। तो इस तरह से उसका पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। तो एवरी टाइम एक एल उसको बनाने के लिए उसे 2 sticks चाहिए। नाउ हाउ मैनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक 5L। 5L बनाने के लिए उसे कितने स्टिक चाहिए? तो देखो 1L के लिए उसे 2 sticks चाहिए, तो 5L के लिए 2 × 5, तो इट विल बी 10 sticks। हाउ मैनी स्टिक्स आर नीडेड टू मेक 7L। अब 7L के लिए 2 × 7, तो इट विल बी 14 sticks। हाउ मैनी स्टिक्स आर नीडेड फॉर मेकिंग 45Ls। 45L के लिए अब ईच L इज 2 sticks, सो 45 के लिए 45 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज़ 90 sticks। तो आप हर बार देख रहे हो कि 1L के लिए हमें 2 sticks चाहिए और उसके बाद जितने L चाहिए उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ Ls एंड द नंबर ऑफ स्टिक्स? नंबर ऑफ L अगर
L है, सपोज हम मान लेते हैं कि L टाइम्स है, तो हर एक L के लिए हमें 2 स्टिक्स चाहिए, तो ये 2 टाइम्स ऑफ L हमें चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टिक्स इज 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ L। अब सपोज आपको 10L बनाने हैं, तो फॉर 10L नंबर ऑफ स्टिक विल बी 2 टाइम्स ऑफ 10 विच विल बी 20 स्टिक्स। तो इस तरह से आप एक एक्सप्रेशन L के लिए क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसे N से दिखा दिया गया है कि 2 टाइम्स ऑफ N। तो आप जो अननोन वैल्यू है, जो लेटर है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ले सकते हो। जस्ट आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है कि ये वैल्यू क्या शो करता है। जैसे कि हमने L लिया है, तो अगर हम नंबर ऑफ L को L से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप N लेते हो तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ L इज N। तो जो भी आप एक्सप्रेशन में वेरिएबल या लेटर यूज करने वाले हो, उस लेटर को आप पहले डिफाइन कर दो, उसे बता दो कि इसका मीनिंग क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाईज कोकोनट जैगरी लड्डूज। केतकी लड्डू बनाती है कोकोनट जैगरी के। द प्राइस ऑफ कोकोनट इज 35 एंड द प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी इज 60। तो पहले हम क्वेश्चन के डिटेल्स नोट कर लेते हैं। कोकोनट है, जैगरी है। 1 कोकोनट का प्राइस है ₹35 और 1 kg जैगरी का प्राइस है ₹60। नाउ हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 10 कोकोनट्स एंड 5 kg जैगरी। अगर वो 10 कोकोनट्स खरीदे और 5 kg जैगरी खरीदे, तो वो टोटल कितना पे करेगी। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं कि उसे टोटल कितना पे करना है। तो टोटल पे उसका हो जाएगा जितना वो कोकोनट खरीदेगी। सपोज कोकोनट को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कोकोनट को C से हम रिप्रेजेंट करते हैं और एक कोकोनट का प्राइस है 35 रुपीज़। अब अगर वो 2 कोकोनट खरीदेगी तो 35 टाइम्स 2 हो जाएगा, प्लस J जो कि जैगरी के 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें कितना वो जैगरी खरीदती है, तो वो 60 रुपीज़ का 1 kg जैगरी वो लेती है। यहाँ पर J रिप्रेजेंट करता है कि उसने कितने kg जैगरी लिया है। अब आपको पूछा गया है कि 10 कोकोनट्स उसने लिए हैं और 5 kg जैगरी ली है, तो C की जगह पर हम 10 रिप्लेस कर देंगे और J की जगह पर हम 5 रिप्लेस कर देंगे। इट इज़ 350 प्लस 300 विच इज़ 650 रुपीज़। तो इतना उसका टोटल एक्सपेंस होगा। तो एक्सप्रेशन हमें मिल गया है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है इसका? टोटल पेमेंट इज़ 35 टाइम्स जितने उसने कोकोनट खरीदे हैं, तो 35 टाइम्स नंबर ऑफ कोकोनट प्लस 60 टाइम्स केजीज ऑफ जैगरी। तो ये आप इसके लिए एक शॉर्ट एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, C और J से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसे इस तरह से भी शो कर सकते हो कि ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 8 कोकोनट्स एंड 9 kg जैगरी। अब कितना उसको पे करना पड़ेगा? तो देखो एक्सप्रेशन हमारे पास है कि 35 टाइम्स नंबर ऑफ कोकोनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने 8 कोकोनट लिए हैं, तो 8 नंबर ऑफ कोकोनट हो गया, प्लस 60 टाइम्स ऑफ, अब उसने 9 kg जैगरी लिया है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक टर्म हो गया 35 टाइम्स 8 और 60 टाइम्स 9, 280 प्लस 540। इन्हें ऐड कर लेते हैं, it is 820 rupees. That will be your answer. Next is, write an algebraic expression to find the total amount to be paid for given number of coconuts and quantity of jaggery. आपको total number of coconuts और jaggery की quantity के लिए expression लिखना है। तो ये हम already यहाँ पर लिख चुके हैं। हमने expression लिखा है total payment equals 35 times number of coconut plus 60 times kgs of jaggery. अब इसी को आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो आप कर सकते हो 35 टाइम्स C प्लस 60 टाइम्स J। यही यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सप्रेशन हो गया है C टाइम्स 35 एंड J टाइम्स 60 और इन्हें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है, यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 7 कोकोनट्स एंड 4 kg जैगरी। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास C 35 टाइम्स C प्लस 60 टाइम्स J। अब इसमें 7 कोकोनट्स हैं तो हम C को रिप्लेस कर देंगे 7 से, 35 टाइम्स 7 प्लस 4 kg जैगरी है तो J को रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो 60 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 245 प्लस 240 एंड लेट्स ऐड देम, इट इज 485 रुपीज। तो दैट विल बी द टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट इज,
We are familiar with calculating the perimeters of single shapes. हमने single shapes के perimeter निकाले हैं. That means perimeter of a square, perimeter of rectangle, perimeter of circle. Now write expression for perimeters. हमें perimeter के expression लिखने हैं. The perimeter of a square is 4 times the length of the side. Perimeter square का 4 times of length होता है, तो ये 4 टाइम्स ऑफ साइड हो गया है, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ हो गया है. अब आप इसको किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो. इसे आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 4 टाइम S, 4 टाइम L. यहाँ पर आपको शो करना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि अगर हम 4S करते हैं तो हम मेंशन कर देते हैं कि S इज साइड ऑफ स्क्वायर, या L से कर रहे हैं तो L इज साइड ऑफ स्क्वायर. तो इस तरह से आप पेरीमीटर के लिए एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर. अगर किसी स्क्वायर की साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा. तो अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 टाइम्स ऑफ साइड. अब साइड लेंथ हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो 4 टाइम्स ऑफ 7 विच इज 28 सेंटीमीटर. तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उस फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस कर दी है. नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ द यूज ऑफ लेटर नंबर्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलाउ अस टू एक्सप्रेस जनरल मैथमेटिकल रिलेशन इन अ कॉन्साइज वे. ये हम जनरलाइज कर देते हैं कि एस की वैल्यू कुछ भी हो, किसी भी साइज का स्क्वायर हो, उसका पेरीमीटर आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो एस को रिप्लेस करके. इसी को चाहे आप फॉर्मूला कह लो, चाहे इसी को आप जनरल एक्सप्रेशन कह लो, चाहे इसी को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लो फॉर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. फिगर इट आउट सेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल. ए पार्ट है जिसमें ट्राइंगल है जिसके सारे साइड इक्वल हैं. अगर ये S है, ये भी S है, ये भी S है, सारे साइड्स इक्वल हैं. अब देखो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स. अब सम ऑफ 3 साइड्स दैट मीन्स S प्लस S प्लस S, क्योंकि तीनों साइड्स एक ही हैं और इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ S. तो वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं उसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ S, वेयर S इज साइड ऑफ ट्राइंगल. इस तरह से ये फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो. सारे साइड्स इक्वल हैं, उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है. लेट्स कम टू बी पार्ट. ए रेगुलर पेंटागन. अब रेगुलर का मीनिंग है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं और पेंटागन का मीनिंग है 5 साइड्स. दैट मीन्स एक ऐसा शेप है जिसके ऑल 5 साइड्स इक्वल हैं. तो ये S S S S S सारे साइड्स इक्वल हैं. अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा. तो पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन विल बी, अब ये S को 5 टाइम्स हम ऐड करने वाले हैं. This will be the perimeter, that means 5 times of S या 5S, where S is the side of pentagon. ये आपको मेंशन करना चाहिए क्योंकि इससे अगर आप फॉर्मूला जनरेट कर रहे हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हो, तो आपको कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा. सी पार्ट इज अ रेगुलर हेक्सागन. उसका पेरीमीटर क्या होगा. तो अगेन रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल और हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स, जिसमें 6 साइड्स होते हैं उस शेप को हम हेक्सागन कहते हैं. तो रेगुलर हेक्सागन है तो इस तरह से एक हेक्सागन है जिसमें 6 साइड्स हैं और हर एक साइड इक्वल है. तो ऑल मेजरमेंट्स आर सेम. अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा. आप सारे साइड्स को ऐड करोगे तो इट विल बी 6 टाइम्स एडिशन, तो 6 टाइम्स ऑफ S, वेयर S इज द साइड ऑफ हेक्सागन. तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन. सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं. मुनिरत्ना हैज़ अ 20 मीटर लॉन्ग पाइप. मुनिरत्ना के पास 20 मीटर लॉन्ग एक पाइप है. लेट्स से दिस इज द पाइप जो कि 20 मीटर का है. यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 20 मीटर है. हाउएवर ही वॉन्ट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन. लेकिन उसको अपने गार्डन के लिए इससे बड़ा पाइप चाहिए. ही जॉइंस अनदर पाइप ऑफ सम लेंथ टू दिस वन. अब उसने इसी पाइप में आगे एक और पाइप ऐड कर दिया गया है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है. नाउ गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप. यूज द लेटर नंबर K टू डिनोट द लेंथ इन द मीटर्स ऑफ द अदर पाइप. तो जो सेकेंड पाइप हमने लिया है उसकी लेंथ
के लिए हमें गाइडलाइन दी गई है कि आप इसे के मान लो। तो जो हमें नहीं पता है लेंथ वो हमने अज्यूम कर लिया है कि वो के मीटर है, और जो इससे पहले वाला पाइप है वो 20 मीटर है। तो अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस पाइप की एक्सटेंडेड पाइप के साथ में, तो इट विल बी 20 प्लस के। ये एक्सप्रेशन हो गया टोटल लेंथ का 20 प्लस के, और ये मीटर में हम मानकर चल रहे हैं, हम के को भी मीटर ही मानते हैं, तो ये टोटल जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल अमाउंट कृतिका हैज। कृतिका के पास टोटल कितना अमाउंट है इफ शी हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, 20 एंड 5। अगर उसके पास 100, 20 और 5 के नोट्स हों, नीचे ये टेबल दी गई है इस कॉम्बिनेशन में, उसके पास टोटल कितना मनी होगा। अगर उसके पास 3 नोट्स 100 के हों, 5 नोट्स 20 के हों, 6 नोट्स 5 के हों, तो देखो उसके पास टोटल कितना हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 3 नोट्स ऑफ 100, इस तरह से करेंगे। 5 नोट्स 20 के हैं प्लस 5 टाइम्स 20, 6 नोट्स 5 के हैं तो प्लस 6 टाइम्स 5, इन्हें आप ऐड कर लो तो इट विल बी 300 प्लस 100 प्लस 30, तो इट इज़ 430 रुपीज़। ये उसका फाइनल अमाउंट हो जाएगा। सेकंड में हमें एक्चुअल कैलकुलेशन दिया गया है, लेकिन हमें नंबर ऑफ नोट्स नहीं दिया गया है, तो हम इसी कैलकुलेशन से, इसी एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 6 टाइम्स 100, जो टर्म 1 है 6 टाइम्स 100 है, दैट मीन्स 100 के 6 नोट्स हैं, तो 100 के 6 नोट्स, यहाँ हम 6 फिल कर लेंगे। सेकेंड टर्म है 4 टाइम्स 20, दैट मीन्स 20 के 4 नोट्स हैं, और थर्ड टर्म है 3 टाइम्स ऑफ 5, दैट मीन्स 3 नोट्स हैं 5 के, तो इतना अमाउंट बनेगा। थर्ड है 8, उसके पास 100 है तो 8 टाइम्स 100, 4 उसके पास में 20 है तो 4 टाइम्स 20, एंड जी, तो जी अब हमें यहाँ पर लेटर दिया गया है, नंबर नहीं दिया गया है, तो जी टाइम्स 5, उसके पास 5 रुपीज़ के जी नोट हैं, क्योंकि हम यही करते आ रहे हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमें 6 टाइम 5 करना था, सेकंड में 3 टाइम 5 था, और अब थर्ड में जबकि लेटर दिया गया है तो हम लेटर से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल उसका अमाउंट हो जाएगा। अब इसमें जो नंबर्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इट इज़ 800 प्लस 80 प्लस 5z, तो ये हो गया 880 प्लस 5z, ये उसका फाइनल अमाउंट होगा। जब भी हमें z की वैल्यू पता चलेगी कि टोटल कितने नोट हैं उसके पास, वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और हमें टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि उसके पास टोटल कितना मनी है। नाउ लास्ट रो में है x नोट्स हैं 100 के, तो x टाइम्स 100 प्लस y नोट्स हैं 20 के, तो y टाइम्स 20, एंड z नोट्स हैं 5 के, तो z टाइम्स 5, तो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा 100x प्लस 20y प्लस 5z, ये फाइनल अमाउंट होगा। तो जब भी आपको xyz की वैल्यू पता चले तो ये एक जनरल हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया है, इसमें हम वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेंकट लक्ष्मी ओन्स अ फ्लावर मिल। वेंकट लक्ष्मी के पास एक आटे की मिल है। इट टेक्स 10 सेकेंड्स फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग। टोटल टाइम जब वो मिल स्टार्ट करती है तो 10 सेकेंड उसको पहले लगते हैं, एंड वंस इट इज़ रनिंग, और एक बार ये चलना शुरू हो जाए, ईच kg ऑफ ग्रेन टेक्स 8 सेकेंड्स टू ग्राइंड इनटू पाउडर। तो उसमें आप 1 kg ग्रेन अगर डालते हो तो उसमें 8 सेकेंड लगता है उसको पीसने के लिए, तो मशीन को स्टार्ट होने के लिए 10 सेकेंड्स लगता है, और 1 kg ग्राइंडिंग के लिए उसे 8 सेकेंड्स लगता है। दैट मीन्स अगर उसे 1 kg ग्राइंड करना है तो उसे 10 प्लस 8 इतना सेकेंड लगता है, पहले वो स्टार्ट होगा और उसके बाद ग्राइंडिंग करेगा। विच ऑफ द एक्सप्रेशंस बिलो डिस्क्राइब्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड y kg ऑफ ग्रेन्स। अगर y kg ग्रेन है तो टोटल कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन से। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा कि 10 सेकेंड्स, ये तो स्टार्टिंग टाइम है, ये तो आप जब भी मशीन स्टार्ट करोगे उतना लगना ही लगना है, तो 10 सेकेंड तो ये लगेगा, प्लस अब 1 kg में 8 सेकेंड लगता है, तो 8 सेकेंड 1 kg के लिए, तो y के लिए उसमें हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y kg ग्राइंडिंग के लिए उसमें 8y लग जाएगा या 8 टाइम्स y लग जाएगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 प्लस 8 टाइम्स y या 10 प्लस 8y। तो अब यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, अब a में दिया गया है 10 प्लस 8 प्लस y, तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। 10 प्लस 8 टाइम्स y, दैट मीन्स टोटल 18 टाइम्स y, विच इज रॉन्ग।
10 टाइम्स 8 टाइम्स y, तो ये हो जाता है 80y, विच इज़ रॉन्ग। 10 प्लस 8 टाइम्स y, अब 10 टर्म 1 है, 8 टाइम्स y टर्म 2 है, तो D इज योर आंसर। E है 10 टाइम्स y प्लस 8, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो है D, दैट इज योर आंसर। Question number 5 is write algebraic expressions using letters of your choice. आप अपनी चॉइस से कुछ भी लेटर ले सकते हो और आपको ये एक्सप्रेशंस लिखने हैं। A पार्ट है 5 more than a number. So let's say the number is K. 5 more than K, that will be K plus 5. तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा K plus 5, जहाँ पर K वो अननोन नंबर है, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे। बी पार्ट इज 4 लेस देन अ नंबर। अब नंबर हमने K अज्यूम किया है, तो 4 लेस वो हो जाएगा K माइनस 4, K से लेस, तो K माइनस 4। सी इज 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर। 13 टाइम्स ऑफ नंबर, अब नंबर आपने माना है K, तो 13 टाइम्स ऑफ K, दैट मीन्स 13 मल्टीप्लाइड टू K, तो दैट विल बिकम 13K। और इससे 2 लेस चाहिए, दैट मीन्स 13K माइनस 2, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर 13K माइनस 2। नाउ D इज 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर। अब जो हमने इमेजिनरी नंबर लिया है विच इज़ K, उसका 2 टाइम्स लेना है, तो 2 टाइम्स ऑफ K ये हो जाएगा 2K, और उससे हमें 13 लेस करना है, तो 13 लेस हो जाएगा 2K माइनस 13, सो दैट विल बी योर एक्सप्रेशन 2K माइनस 13। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आप क्रिएट कर पाओगे। Question number 6 is describe situations corresponding to the following algebraic expression. ये हमें algebraic expression दिया गया है, हमें इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है, या फिर आप कोई स्टोरी सम यहाँ पर बना सकते हो। जैसे कि A पार्ट है 8 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y। अब इस एक्सप्रेशन में दो चीज़ें अननोन हैं, x और y, ये हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम स्टोरी सम क्या बना सकते हैं, जैसे हमने कोकोनट और जैगरी लड्डू का क्वेश्चन पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह से। सीमा बाइज अ कोकोनट फॉर 8 रुपीज एंड 1 kg जैगरी फॉर 3 रुपीज। वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग लड्डू इफ शी बाइज 10 कोकोनट्स एंड 5 kg जैगरी। तो अब देखो एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसके लिए कि उसने टोटल कितने कोकोनट खरीदे हैं, 10 कोकोनट खरीदे हैं, प्लस उसने जैगरी कितना खरीदा है, 5 kg खरीदा है। तो ये हुआ इस तरह से 8 टाइम्स 10 प्लस 3 टाइम्स 5, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पर एक नंबर दे दिया है कि उसने 10 कोकोनट खरीदे हैं और 5 kg जैगरी खरीदी है, लेकिन अगर हम कोकोनट की जगह पर x कर दें कि वो x कोकोनट लेती है और y kg जैगरी लेती है, तो आपका एक्सप्रेशन 8 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स y हो जाएगा। अब देखो B में है 15J minus 2K. So we can write Jasmine runs a small printing business. She prints journals and calendars. She earns 15 rupees profit for each journal she sells, but she loses 2 rupees for each calendar that is returned by customer due to printing errors. Write an algebraic expression that represents her total profit based on the number of journals sold and calendars returned. जैस्मिन एक स्मॉल प्रिंटिंग शॉप रन करती है जिसमें वो जर्नल्स प्रिंट करती है और कैलेंडर्स प्रिंट करती है। हर एक जर्नल पर उसको 15 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है और हर एक कैलेंडर पर अगर उसमें कोई प्रिंटिंग एरर है उसमें 2 रुपीज़ उसका लॉस हो जाता है। अब आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जिससे हम उसके टोटल प्रॉफिट को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन इसे जस्टिफाई करता है। Now question number 7. In a calendar month, if any 2 times 3 grid full of date is chosen, 2 times 3 means कोई भी ऐसे रेक्टेंगल जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये रोज हैं और ये 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2/3 का एक ग्रिड हो जाएगा। अगर किसी कैलेंडर से हम ऐसा कोई ग्रिड चूज करें, राइट एक्सप्रेशंस फॉर द डेट्स इन द ब्लैंक सेल्स इफ द बॉटम मिडिल सेल हैज डेट W। अगर बॉटम मिडिल डेट W है तो ये एक्सप्रेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं हम बाकी डेट्स के लिए। तो देखो ये W है, इससे पिछले वाला डे हो गया W-1 और इससे नेक्स्ट वाला डे हो गया W+1, वो इससे नेक्स्ट डेट हो गई। और क्योंकि आपने ये कैलेंडर
कैलेंडर से लिया है तो कैलेंडर में 7 डेज का एक रो होता है, 7 उसमें कॉलम्स होते हैं। तो रो 1 में जो वैल्यू है वो रो 2 से 7 लेस होती है। जैसे कि ये 10 है और ये 3 है तो 10 माइनस 7 इज 3। इसी तरह से 11 माइनस 7 इज 4। तो W से एग्जैक्ट ऊपर उस कॉलम में कौन सी वैल्यू होगी, वो होगी W माइनस 7। और W माइनस 7 के लेफ्ट में वैल्यू होगी इससे एक कम, तो दैट विल बी W माइनस 8। और इसके राइट में इससे एक ज्यादा क्योंकि वो नेक्स्ट डेट आएगी, तो दैट विल बी W माइनस 6। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 का नेक्स्ट सेक्शन रिवाइजिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, जो हमने चैप्टर 2 में अभी फिनिश किया था, ये इसका एक छोटा सा रिवीजन होगा और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये सॉल्व करेंगे।